वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण से बनता है? तो वह बनता है समतल दर्पण से। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो होता है समतल और उत्तल दर्पण। आप याद रखिएगा कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वह होता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो होता है उल्टा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है फ्रेंड्स? तो बनाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। आप याद रखिएगा कि आंख में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश होती है उसकी मात्रा को जो नियंत्रित किया जाता है वो परितारिका के द्वारा किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो गोल है वो कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो वह समतल दर्पण होगा। ठीक है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक होता है। उसके बाद आता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, आप सभी को पता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसके पीछे जो रीजन होता है फ्रेंड्स वो होता है अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से पानी से भरी जो बाल्टी होती है उसकी गहराई हमें कम प्रतीत होती है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, वो भी अपवर्तन की वजह से होता है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन से दर्पण? तो अवतल दर्पण। आप याद रखिएगा जो सोलर कुकर है उसमें जो दर्पण का यूज होता है वो होता है अवतल दर्पण। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो होता है अवतल दर्पण। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसे नोट डाउन कीजिएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगता है वो लगता है उत्तल दर्पण। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो होता है संतृप्त प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है तो ये होता है सिलियरी पेशियों के द्वारा। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो होता है 25 सेंटीमीटर। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? जो हमारा आंख का पुतली होता है वह किस प्रकार कार्य करता है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो वह अनंत पर होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए जो हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, जो मूवी देखने जाते हैं, तो उस पे जो पर्दा होता है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, रियल इमेज होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो है ऊर्जा का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये काफी इजी है, टंगस्टन का बना होता है, आप सभी को पता भी है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो है ओम मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो वह जनित्र कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो वह कौन सा लेंस यूज करेगा? तो अवतल लेंस। वहीं अगर हम दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे की बात करें तो उसे उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है। तेज प्रकाश में आंख की पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो छोटी हो जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जनरल लाइफ में भी पता होना चाहिए। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति साफ देख सकते हैं। देखिए जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है वह दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है। ठीक है, और नजदीक की जो चीजें हैं उसे क्लियर नहीं दिखता। ठीक है।
मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अंधविंद। मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। आप याद रखिएगा, जो हमारा नेत्र है, आंख है, उसमें उत्तल लेंस होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है, जैसे कि आप सब देख भी पाते हैं डेली। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो ये होता है लगभग 2 मिनट का। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये नेचुरल है, यानी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग कौन सा है? तो है रेटिना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो होता है टेस्ला। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो होता है दिष्ट धारा। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो होता है विद्युत चुंबक का। मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो वह हृदय और मस्तिष्क। आप याद रखिएगा, हृदय और मस्तिष्क जो है वो मानव के वैसे 2 महत्वपूर्ण भाग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो होता है नरम लोहे का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था फैराडे के द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो होता है पेशीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो है सूर्य। ठीक है, डेनमार्क को कहा जाता है तो पवनों का देश के नाम से प्रचलित है डेनमार्क। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो है सिलिकॉन। सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो वह CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? तो वह हरित लवक। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये किया गया था 1971 में, 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो है कैलोरी। ठीक है, चलिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो यह है एम्पियर। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप याद रखिएगा, रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वह किया था न्यूटन ने। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल की बहाव को मापा जाता है क्यूसेक से। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की है। इसे आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, और आप सभी को पता भी है पहले से। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो पलवन के नियम से संबंधित है। सयांता की इकाई क्या होती है? तो पॉइज होता है। इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? तो अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी स्थिति ऊर्जा।
सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो है घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? अगर वस्तु की मात्रा बदल दी जाती है तो घनत्व जो है वह अपरिवर्तित रहता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो है तृतीय नियम। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है तरंग दैर्घ्य। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वह है डेवी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो वह दिया था रदरफोर्ड ने। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है तो इस परिघटना का कारण क्या है? तो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? तो है पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है कि बार्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो है ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, बार्नौली थ्योरम जो है वह ऊर्जा संरक्षण पर क्या है? आधारित है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो घट जाएगा।